दीदी, छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आपको तो बस रौब जमाने और डांटने का बहाना चाहिए। कितनी मासूमियत है इसके चेहरे पर। मेरी सुशी, वो सब कैसे कह गई मुझसे? तू ये समझ ज्योति कि बड़ी बहन होने के नाते ये तेरा इम्तिहान है। गिव हर सम टाइम, उसके साथ ऐसे बिहेव कर जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर देखना बहुत जल्दी उसे अपनी गलती का एहसास होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ सुशी। अगर तेरे मन में मेरे लिए कोई भी शिकायत हो तो प्लीज प्लीज बात कर मुझसे। भरोसा कर अपनी दीदी पर, वो हमेशा तेरा भला ही चाहेगी। सरप्राइज, मैं आ गई। गुड। ज्योति नहीं है? होंगी कहीं, मुझे क्या करना है? हाँ, तो तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ। गुड। और रिहर्सल्स वगैरह ठीक है ना यहाँ पे? हाँ, वो भी ठीक है। अच्छा, और तबीयत? ठीक ही है। वेरी गुड। इधर बात करनी तुमसे। ये क्या किया तुमने? ज्योति से कुछ उल्टा सीधा कह दिया? उल्टा सीधा नहीं, सीधा सीधा। आपने एकदम सही कहा था। मैं जैसा दीदी को समझती थी वो वैसी बिल्कुल नहीं है। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें असली पता चल गई। लेकिन सुषमा, क्या ये बात ज्योति को जतानी जरूरी है क्या? देखो, तुम अंदर ही अंदर जो भी फील करो, लेकिन ज्योति को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे थोड़ा भी शक हो गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि सब कुछ पहले जैसा ही हो, वरना हमारा मिलना जुलना मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मौका देखकर उसे समझा दूं कि मेरे और उसके बीच में सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। और मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ऐसा ही करूंगी। गुड। अच्छा, ये बताओ कि कल तुम्हारे बीच में बात क्या हुई? अपने बचपन में जो गड़बड़ की है तुमने, उसे ठीक तो करना होगा ना मुझे? अकेले ही आ गए, मुझे बताया भी नहीं। सॉरी दीदी, आप सो रही थी तो आपको जगाने का मन नहीं किया। पता नहीं क्यों बहुत टेंशन सी हो रही थी मुझे, इसीलिए सोचा यहाँ पे डांस कर लूंगी तो बेटर लगेगा। कैसी टेंशन? अपनी दीदी को नहीं बताएगी? वो दीदी, कल जैसे ही मैं स्कूल पहुंची तो मेरी तबीयत कुछ खराब सी लगने लगी मुझे, इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड शिवानी के घर चली गई। वहाँ उसका कजिन है ना, वो लड़का आयुष, वो आ गया, दुनिया भर की बातें करने लग गया, आई लव यू टाइप की। सच कहूँ तो आप पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे कि आपने कितने गंदे लड़के से मुझे दोस्ती रखने के लिए कहा। आई एम रियली सॉरी दीदी। पगली कही की, बस इतनी सी बात थी, तूने तो डरा दिया था मुझे। पहले नहीं कह सकती थी क्या? मैंने तुझे पहले भी कहा है, हम सिर्फ दो बहनें नहीं
अच्छी दोस्त भी है और एक दोस्त से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती। हेलो। हाँ, भाग्य बोल रहा हूँ। हाँ दादा बोलिए। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आज शाम की प्रैक्टिस पर आ रही हो ना तुम? हाँ, ऐसा क्यों पूछा? कोई खास बात? एक बहुत बड़े शो का ऑफर आया है, उसी के बारे में तुमसे बात करनी है मुझे। हाँ, और एक बात, ब्रिज से भी बात कर लेना। वो हमारे ग्रुप का मेन सिंगर है, उसका आज शाम की प्रैक्टिस पर होना बहुत जरूरी है। जी दादा, मैं बात करूंगी ब्रिज से। बात करना ही काफी नहीं होगा ज्योति, उसे समझाओ कि काम को लेकर सीरियस हो जाए। अगर आज उसने कोई बहाना बनाया ना ज्योति, तो मैं उसकी जगह किसी और को ले लूंगा। नहीं नहीं दादा, ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद बात करूंगी ब्रिज से। ठीक है ज्योति। ओके दादा, शाम को मिलते हैं। मान गए भाई ब्रिज। एक तरफ छोटी बहन डेट पे जाने के लिए मचल रही है और दूसरी तरफ बड़ी बहन बात किए बिना रह नहीं पाती। हेलो। हेलो ब्रिज, अच्छा हम प्रैक्टिस पर आ रहे हो ना? नहीं ज्योति, शाम को थोड़ा बिजी हूँ, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। नहीं ब्रिज, चाहे कुछ भी हो, किसी भी काम के लिए मना करना पड़े, लेकिन तुम्हें आना होगा। ब्रिज, तुम तो जानते हो कि आजकल भाग्या जी तुमसे बहुत खुश नहीं है। ज्योति, वो खुश नहीं तो उनकी प्रॉब्लम है, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कहते ब्रिज, वो गुरु है, उन्हें डांटने का पूरा हक है। उनके लिए ना सही, लेकिन अपने लिए। तुम्हारे करियर का सवाल है, जरा सोचो। ये तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा मौका होगा। ज्योति, मैं कब मना कर रहा हूँ आने के लिए, लेकिन मेरी बात समझो। देखो, परफॉर्मेंस कल तो है नहीं, मैं कह तो रहा हूँ मैं कल से आऊंगा रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, आई प्रॉमिस। लेकिन अभी प्लीज तुम हैंडल कर लो ना। आई एम सॉरी ब्रिज, अगर तुम आज नहीं आए तो शायद मैं भाग्य जी को रोक नहीं पाऊंगी। वो तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, मैं आता हूं। लेकिन वक्त पर पहुंच जाना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई कुछ कहे। कहते तुम्हें है, लेकिन तकलीफ मुझे होती है। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। बाय। क्या मुसीबत है यार, भाग्य के बच्चे ने पूरा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। सुषमा के पास मोबाइल भी नहीं है, किसे फोन करके लेट आने के लिए बोलूं। हाँ, कुछ सोच ब्रेज, कुछ सोच। उधारी बढ़ती जा रही है, ऐसे में भाग्य ने सच्ची में निकाल दिया तो बैंड बच जाएगा। जाना तो पड़ेगा, इस वक्त उससे पंगा लेना ठीक भी नहीं होगा। बस जाके उसे शक्ल दिखा के निकल जाऊंगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, और खासकर वो लोग जो एक खुशखबरी सुनना चाहते हैं। हमारे शो के ऑर्गेनाइजर्स पिछले शो की सफलता से बहुत खुश हैं और इसीलिए उन्होंने इस बार उससे भी बड़े शो का ऑफर दिया है। और इस शो की सफलता का सारा श्रेय जाता है ज्योति को। बस उनकी एक शर्त है। अरे भाई, शर्त यह है कि इस प्रोग्राम को भी ज्योति ही लीड करेगी।
और इसके लिए उन्होंने पहले से ही एडवांस के रूप में ज्योति को पैसे भेजे हैं। ये लो ज्योति। थैंक्स दादा। जरूर सुषमा का फोन होगा। ब्रिज, ब्रिज। रिची ने मेरा फोन क्यों काट दिया? मैं तो उनसे पहले ही कहा था कि इस वक्त मैं स्कूल से छूट जाऊंगी। जरूर कोई आसपास होगा। मैं शो के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। फोन पर बातें बाद में भी की जा सकती हैं। ज्योति, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तेरा टैलेंट और तेरी मेहनत अब रंग ला रही है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स कल्पना, थैंक्स अ लॉट। मुबारक हो। थैंक्स ब्रिज। भाई मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। अरे देखे तो सही, साइनिंग अमाउंट मिला है कल की सुपरस्टार को। पागल। खोल खोल। वाह ज्योति, हर शो के बाद तेरी सक्सेस और पेमेंट तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब तेरी गवर्नमेंट सैलरी चिल्लर पार्टी लगने लगेगी। और आप मिस्टर ब्रिज, आप ये कृष्ण जी की तरह मुस्कुराते ही रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? अरे कांग्रेचुलेशंस कहा तो मैंने। अच्छा ब्रिज जी, तो अकेले सीधे साधे बन के मलाई खाना चाहते हैं, हाँ? ताकि ट्रीट की बात मैं करूं और मैं विलन लगूं। पर आप चाहे या ना चाहे, मैं तो आज ट्रीट के लिए चलूंगी। कबाब में हड्डी जरूर बनूंगी। भाई मेरा भी हक बनता है ट्रीट पे। मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड जो हूं। देखो कोई और दिन होता ना तो ज्योति को ट्रीट ले बगैर बिल्कुल नहीं छोड़ता, लेकिन आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आज चलना है मतलब चलना है, नो बहाना। ओके? हाँ ब्रिज, प्लीज ना मत कहना। एक तो कितने दिनों बाद हमने बाहर जाने का प्लान बनाया है। क्या कैलकुलेट करने लग गए? ओके बाबा, लगता है आज दो ब्यूटीज का दिल रखने के लिए चलना ही पड़ेगा। चलो चलते। चलो। आखिर रिची मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? उन्हें पता है मैं कॉल करूंगी। कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ। कहीं किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो? कहीं रिची मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुबह उन्होंने खुद प्लान बनाया था। कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए वो? बस एक और। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो एक और सुनाता हूँ। हाँ। एक बार हाँ, तो एक बार क्या होता है? एक मिनट ब्रिज जी, क्या बात है आजकल बड़े फोन शोन आ रहे हैं? कहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर किसी और जगह आप नैन मटक्का तो नहीं कर रहे ना? अब शक तो मुझे भी होने लगा है। बहुत गलत बात है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। क्या क्या बात ज्योति? यही कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। ओहो ज्योति, तुम भी ना। अरे बाबा, ये तो वो क्रेडिट कार्ड लोन वालों के फोन आते रहते हैं। पता नहीं इन लोगों को नंबर मिलता कहां से। देखा, फिर फोन बजा। बोलिए। मैं समझा नहीं। अरे यार, तुम लोग भी ना जरूरत से ज्यादा ही सीधे हो।
मैं शादी की बात कर रही हूँ स्टूपिड। अब भाई इसमें मैं क्या करूं? ज्योति ने कहा है 2-3 साल रुकने के लिए। हाँ, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि घर का लोन चुका दूँ, फिर रुकने की जरूरत नहीं। और लोन तो ज्योति ने चुका दिया है ना? देखा, अब तो ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। अब तो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ यार। अरे अरे ये तो शुभ संकेत है। फिलहाल मुझे इसे जरा साफ करके आना होगा। मैं भी आया। क्यों, कब बजा रही हूँ शहनाई? चुप। अरे, ये फ्रिज कहाँ रह गया? उठाना, देख किसका है। कल्पना, अरे यार इम्पोर्टेंट भी तो हो सकता है। उठा के देख किसका है। कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? जानते कितनी परेशान हो रही थी मैं।